हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ मई से लेकर तो 31 ऑफ मई तक का टाइम एनर्जी कैसा रहेगा वो एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, एनर्जी एंजल प्लीज़ गाइड अस फॉर कैप्रिकॉन। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज ए गाइडलाइन लीजिएगा। ठीक है, आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सबके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। एस ऑफ कप्स है। आपके पर्सन की एनर्जीज पहले देखेंगे। हम यू वर्सेस देम रीडिंग करने चाह रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक है, आपका लव लाइफ पर फोकस रहेंगे और आपकी एनर्जीज देखते हैं कैसी है। एनर्जीज जैसी रहेगी वैसा ही सब कुछ रहेगा, है ना। वैसे ही हर चीज़ उस तरह से इफ़ेक्ट देगी आपको, जैसे कि आपका प्रोफेशनल लाइफ में कैसी एनर्जी है, पर्सनल में कैसी है, जो भी एनर्जी रहेगी वो आपके ओवरऑल लाइफ को इफेक्ट देगी। ठीक है, चलो अब आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं पहले। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से है, हर तरह से लग रही है यहाँ पर। बहुत हैवी न्यू बिगिनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपके पर्सन की ओर से नज़र आ रही है। एक तो देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव मैसेजेस है तो थोड़ा बहुत कुछ नेगेटिव भी हो ही सकता है, तो आपके हिसाब से आप उसे रेजोनेट ज़रूर कर लेना। ठीक है, और एज अ गाइडलाइन लेना। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो आपके सामने कोई ऑफ़र रखेंगे इन दिनों, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वो चाहेंगे कि आप उनसे मतलब उनकी बात मानो, या वो जो चाह रहे हैं वो आप एक बार सुन लो उनकी बात। ऐसा वो आपको कोई बात बताना चाहेंगे, कोई ऑफ़र आपको दे सकते हैं। उनके समझो आप दोनों का शादी हो रखा है तब भी, अगर आप सेपरेशन में चल रहे हो और शादी नहीं हुआ है तब भी वो ये बोल सकते हैं आपसे। ठीक है, और कहीं ना कहीं पर ऐसा है कि वो हर तरह से मुमकिन कोशिश तो करेंगे इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से मतलब आपको फ्री छोड़ना चाह रहे हैं या फ्रीडम दे रहे हैं कि आप अपना डिसीजन खुद ले ही सको। ठीक है, थोड़े ब्लॉकेजेस हैं उनके, कुछ मनी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के, तो वो एक इशू नज़र आ रहा है यहाँ पर। और उनका पूरा मन है कि वो आपको अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, आपको अपने साथ ही ले जाना चाहते हैं। शायद यही कुछ उनके दिमाग में चल रहा है अभी, कि उन्होंने आपको तो बोल तो दिया है कि तू फ्री है, तुम फ्री हो, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन वो आपको इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहते। इमोशनली बहुत डाउन फील कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, पूरी कोशिश कर चुके हैं अपने लाइफ में सब कुछ सही करने की, या कर रहे हैं, और कोशिशें बहुत है लेकिन उसका इफ़ेक्ट उनको नहीं दिख रहा है। ऐसी कोई एक एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। थोड़े परेशान हैं वो आपके पर्सन। ठीक है, इमोशनली भी परेशान है क्योंकि आप उनके साथ नहीं रह पा रहे हो या आप नहीं मिल पा रहे हो उनको। शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ इतने ज़्यादा है कि आपसे दूर रहना पड़ रहा है उस वजह से, या कोई और भी वजह हो सकती है। किसी के लिए ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हो तो किसी के लिए कुछ और वजह भी रह सकती है। उनको ऐसे लगता है कि एक तरह से मतलब डर लगता है। बॉटम ऑफ द डे व्हील ऑफ फॉर्चून, तो गुड लक तो आपके पर्सन के साथ है। आप हो तो उनका गुड लक है, आप उनके साथ रहते हो तो उनको ऐसे लगता है कि वो जी रहे हैं ज़िंदगी को। ठीक है, आप उनके साथ नहीं हो तो उनको खालीपन लगता है, उनको ऐसे लगता है ये वहाँ मैं यहाँ कि मैं कैसे जी रहा हूँ या जी रही हूँ ऐसे। तो कुछ ब्लॉकेजेस है वो हट जाने चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन थोड़े परेशान है, वो कन्फ्यूजन में है कि वो कहीं अगर आप लोग मिले थे हाल ही में तो आपको छोड़कर जाए या रुक जाए, आपको लेकर जाए, क्या करूँ मैं ऐसे। मतलब उनको आपके साथ भी रहना है, फिर काम भी है, फिर और कुछ बातें भी, उनके अपने कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। ये सारी बातें वो आपसे बातचीत करेंगे लेकिन बहुत इमोशनल होकर, और हो सकता है कहीं पर कि वो बात तो करना चाह रहे हैं पर वो टेलीपैथी थ्रू बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कॉल या मैसेज कुछ नहीं कर पा रहे हैं या कर ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बात करूँ इससे। ऐसे उनको ऐसे लगता है कि मैं इसको कुछ दे भी पाऊँगा या पाऊँगी ऐसे। तो अपने आप में ही वो कुछ और ज़्यादा चीज़ें सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग बोलो या ऐसे। ठीक है, आपके तरफ की एनर्जीज देखेंगे। और उनको लगता है कि वो ट्रैप है, मतलब अपने ही ख्यालों में वो खोए रहते हैं, अपने ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं, अपने ही दिमाग में जो चीज़ें चल रही है उससे निपटते रहते हैं। अपने लाइफ में जो इश्यूज़ बढ़ा लिए उन्होंने या बढ़ गए हैं गलती से, अब उनको खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं क्यों फंसा या क्यों फंसी। ऐसे कुछ बर्डन जो उन्होंने लेके रखे हैं, फाइनेंशियल हो या जो भी हो, तो उनको एक तरह से मतलब ट्रैप्ड फील हो रहा है, उनके ही ख्यालों में जैसे वो ट्रैप्ड है ऐसे लग रहा है उनको। ठीक है, तो आपके पर्सन बहुत अच्छा सोचते हैं आपको लेकर, इमोशनल है, बात भी करना चाह रहे हैं, पर इन दिनों शायद बात ना भी कर पाए वो, लेकिन उनको लगता है कि आपको अपने साथ ही रखना है। ठीक है, आप देखते हैं आपकी तरफ की एनर्जी। द लवर्स, बहुत अच्छी एनर्जी आपकी तरफ से आई है। आप रीयूनियन चाहते हो, आप बैलेंस चाहते हो इस रिश्ते में, आप एंगेजमेंट करना चाहते हो, आपके पर्सन से कोई कमिटमेंट की उम्मीद आपको काफ़ी टाइम से लगी हुई है, ये भी बात है। वो कभी हाँ बोल देते हैं, हाँ मैं करता हूँ करती हूँ, और फिर वक्त आने पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर आपके लिए है, इसलिए आप परेशान रहते हो ज़्यादा। ठीक है,
बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी कम्युनिकेशन लाइंस ओपन रहेगी, आप लोग बातचीत करोगे, ठीक है, वो तो है ही, पर साथ में ट्रैवलिंग की भी एनर्जी लग रही है। और यहाँ पर देखिए डेविल का कार्ड भी आया है और लवर्स का कार्ड भी है। इसको इधर ही रखती हूँ। वाओ, ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की, और ये 3 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो आप लोग ना पूरी तरह से मतलब एक डिवाइन फेमिनाइन बन गए हो, बहुत डिविनिटी आपकी बहुत बढ़ गई है, आपकी डिवाइन एनर्जीज़ बहुत हाई रहेगी। आपके पर्सन भी वो एनर्जीज़ को महसूस कर पाते हैं, वो भी एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। और आपको ना कभी लगता है कि थोड़ा सा रिग्रेट फील होता है अपनी किसी कही बात पर, आपने कुछ कहा था अपने पर्सन से गुस्से में, तो उस पर रिग्रेट फील होता है। या फिर आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है, आने वाले टाइम में ये एनर्जीज़ भी आपकी रह सकती है कि आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ कुछ नहीं हो रहा है, मेरी दुआएं हैं, मेरा जो कोशिशें चल रही है मेरी तरफ से पर्सन की प्रॉब्लम कम करने के लिए, तो कुछ नहीं हो पा रहा है, तो भगवान मेरी दुआ क्यों नहीं सुन रहे हैं, ऐसे आपको लग सकता है, ठीक है। दिमाग में कुछ ऐसी बातें भी आ सकती है, आपको रिग्रेट फील हो, वही हमने बोला, गिल्ट की एनर्जी रहेगी, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि ये रिश्ता सही रहे। और ये देखिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पर आपके साइड में आई है, आप चाहते हो ये रिश्ता सही रहे। आपको पता है कि आप सही से जा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन जो है कुछ ना कुछ गलतियाँ करते रहते हैं और उस वजह से आप दोनों को भुगतना पड़ता है, ठीक है। ये भी एक एनर्जी आपकी रहेगी, इस तरह की भी सोच आपकी बन सकती है आने वाले टाइम में। एंड आपका ऑब्सेशन, आपका पॉजिटिवनेस आपके पर्सन को लेकर बहुत हाई रहेगा, या है अभी भी, और यही एनर्जी कंटिन्यू रहेगी ऐसा लग रहा है। और उस ऑब्सेशन के चलते आपके पर्सन को शायद ये चीज़ शायद अच्छी भी ना लगे, और उनको लगेगा कि मतलब मैं ऑलरेडी प्रॉब्लम में हूँ और इसका क्या चल रहा है, ऐसा हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में रखें, अपने इमोशंस को, फिर आपको ही तकलीफ़ होगी या दुख दर्द वाली एनर्जी रहेगी, फिर ऐसा ना करें, ठीक है। वैसे भी आप चाहते हो कि ये रियूनियन हो जाए, आप दोनों में बैलेंस आ जाए, रिश्ता बैलेंस हो जाए। और आर्कएंजल रफ़ेल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए सेम उसके नीचे जो कार्ड है, ये ओवर ऑब्सेसिवनेस जो है ना, ये अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ अति हो तो वो अच्छी नहीं होती, और आप इन दिनों उसी एनर्जी में रहने वाले हो, तो अपने आप को कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। आप ना मेडिटेशन कीजिए, उससे शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले और आप ये एनर्जी से बाहर आ जाओ ऑब्सेशन वाली, ठीक है। कुछ गिल्ट फील हो सकता है, वो भी एनर्जी यहाँ पर है। हाई प्रिस्टेस के साथ यहाँ बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप अपने आप को अंदर बैलेंस करो पहले, ठीक है। और अगर हो चुके हो बैलेंस तो बहुत अच्छी बात है, और इन दिनों हो सकता है आप इसी पे लगे रहोगे कि मुझे इंटरनली खुद को बैलेंस करना है। और आपका साइकिक एनर्जी भी बहुत बढ़ा रहेगा, साइकिक पावर्स आपकी, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगा, और अपने थर्ड आई चक्रा पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस आपका बढ़ा रहेगा, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटीज़ आप में आ जाएगी, हम पहले ही बोल चुके हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर चले जाओ, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, ये हो सकता है। और ये बॉटम में था 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार साइंस है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर। आपके पर्सन बहुत ओवरबर्डन है, ओवर स्ट्रेस्ड है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिए अपनी तरफ से। कॉल किया तो रिसीव क्यों नहीं किया, मैसेज किया तो रिप्लाई क्यों नहीं दिया, ऐसे नहीं बोलना है आपने, बस शांत रहना है, जो करना है उनको करने दीजिए, कोई सवाल ना करें उनसे, ठीक है। शांत रहने की कोशिश ज़रूर कीजिए। आपके तरफ से है जेमिनी, उनके यहाँ भी जेमिनी है, आपके यहाँ भी है, तो हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन इन दिनों बना रहेगा, मतलब ऑन एंड ऑफ में रहे या जैसे भी रहे, एक कम्युनिकेशन तो बना रहेगा, मतलब ब्रेकअप कम्युनिकेशन में गैप नहीं जाए, ये हो सकता है। पर ये एक एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अगर ओवर पॉजिटिव होकर बात करोगे या कहाँ है करोगे, तो शायद वो अपनी तरफ से बातचीत ही बंद कर दे, ये हो सकता है, तो शांत रहिएगा। यहाँ पर स्टार साइन से जेमिनी, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कॉमन एनर्जीज आपकी 10 ऑफ विंटर। आप दोनों चाहते हो कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो और जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल जाए, ऐसे आप दोनों चाहते हो, दोनों उसमें लगे हुए हो। जो भी प्रॉब्लम्स आपके पर्सन फेस कर रहे हैं वही प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन मिल जाए तो फिर आपका रियूनियन पॉसिबल है। रियूनियन बहुत स्ट्रांगली आपके तरफ से आप चाहने वाले हो, इन दिनों आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगा कि साथ में रहना है, रियूनियन चाहिए, शादी हुई है तब भी, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी, और एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी आपको ऐसा लगेगा। चैरियट, देखिए सक्सेस आएगा, जितना डेडिकेटेडली आप ये सब कुछ कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप दुआएं कर रहे हो, आप उनके लिए अफर्मेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप उनके लिए, फुल मून मैनिफेस्टेशन, न्यू मून मैनिफेस्टेशन, जो भी आप कर रहे हो, स्पेल्स कर रहे हो,
तो इससे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो धीरे धीरे क्यों ना हो पर उभर रहे हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर आने का एक एक रास्ता उनका खुलता चला जाएगा। सब कुछ एकदम से नहीं हुआ था तो सब कुछ एकदम से ठीक भी नहीं होगा, है ना, वक्त लगेगा, तो वक्त को वक्त देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सक्सेस आता है जब हम डेडिकेटेड रहते हैं किसी बात को लेकर और पूरी तरह से फोकस रहते हैं। तो आपके पर्सन अपने काम पर फोकस है और आप अपने तरफ से जो आपको करना है, दुआएं करनी है उनके गुड हेल्थ के लिए और उनके जो प्रॉब्लम्स है उससे वो बाहर आ जाए, इसलिए वो आप कर रहे हो। तो व्हील की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लकी हो आप लोग, दोनों ये लूप में से बाहर निकल आओगे और एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ोगे, ये भी बात है। 4 ऑफ विंटर, थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत दोनों को है यहाँ। दोनों चाहते कि सब कुछ निपट जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स करें, कहीं घूम कर आए या फिर कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, ओके। दोनों की एनर्जीज देखेंगे हम, पहले आपके पर्सन की फिर आपकी। करियर की बात करें ना आप दोनों की तरफ से, तो आपके पर्सन के करियर में ही प्रॉब्लम चल रही है, वहीं पर शायद उनको बहुत इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ से आपका ठीक ठाक चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा हो रहा है या फिर कुछ कम हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक ठीक चल रहा है, मतलब आप जैसे आप उसको बैलेंस करके चला रहे हो। आगे चलकर और ज़्यादा ग्रोथ की भी एनर्जी आपकी तरफ से रहेगी। आपके पर्सन भी पूरी तरह से फोकस है उस काम पे, अपने काम पे, करियर पे, तो उनको भी धीरे धीरे करते हुए एक एक दरवाजे सक्सेस के खुलते चले जाएंगे। वॉकिंग अवे, तो आपके पर्सन जो है वो ये सोच रहे थे कि मैं किससे भाग रहा था या थी आपसे, मतलब उनको ये लग रहा था, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं है। वो इसमें टैरो में एनर्जी आई थी ना सेम, कि उनको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ दे पाएंगे या नहीं ज़िंदगी में जो आप डिज़र्व करते हो, तो ऐसे भी उनको लगता है। उनको बहुत कुछ करना है आपके लिए और उसके लिए आपसे दूर रहना है उनको, या दूर रहना पड़ेगा। तो ऐसी एक एनर्जी उनके दिमाग में उनकी चलती रहेगी, ठीक है। उनके दिमाग में ये ख्याल आते रहेंगे। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की एनर्जी जो है वो भी उनके तरफ से ही है, आपके तरफ नहीं है वो, ठीक है। उनको बहुत इश्यूज़ है फाइनेंशियल, तो उस वजह से थोड़ा परेशान है। आपको है लेकिन आपसे ज़्यादा उनको है, ठीक है। तो वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ ठीक करने में लगे हुए हैं। आप भी अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल, मतलब सेविंग्स की तरफ ध्यान दोगे और खर्चों पर कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, आपके तरफ से पहले भी टैरो में भी आए थे एंजल, अभी भी आए हैं देखिए, और आर्कएंजल राफेल की ही एनर्जी है। तो आर्कएंजल राफेल यहाँ पर है, आपके ओवरऑल लाइफ में हीलिंग की एनर्जी रहेगी, साथ में आपका काइंडनेस एंड कंपैशन बहुत हाई रहेगा। आप बहुत अच्छे से काइंडली अपने पर्सन को लेकर सभी के लिए सोच पाओगे, बहुत लविंग केयरिंग एनर्जी में रहोगे। साथ में आपके इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे, और आपने नहीं है बैलेंस तो करना है, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। उसको बैलेंस कीजिए, फिर आपकी ये ऑब्सेसिव एनर्जी है वो निकल जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, आप लड़का रहे चाहे लड़की रहे, वुमेन रहे या मैन रहे, आप बहुत इमोशनल फील करोगे, ठीक है। बहुत इमोशंस आपके हाई रहने वाले हैं, हमने अभी बोला। और ये दोनों कार्ड्स देखो, आर्कएंजल राफेल और वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, वही बात है कि इमोशंस हाई रहेंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा पर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कॉमन एनर्जीज, एक्शन, दोनों मिलकर कोई अच्छा एक्शन ले लोगे अभी इन दिनों, लग रहा है ऐसे, क्योंकि आपके पर्सन नहीं, आप तो भी, आपको वो 100 बातें बोलेंगे, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, पर वो खुद ही नहीं रह पाएंगे। देखना, खुद ही कुछ बोल देंगे कि नहीं रह सकते। एंजल्स की तरफ से गाइडेंस देखते हैं, ये सौरनों में कुछ सवाल का जवाब चाहिए तो सवाल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ये जो गाइडेंस है वो दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। मैं ऐसे कार्ड्स रखूँगी हॉरिजॉन्टल। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीज़ें सही हो सकती है, मतलब जैसे कि आप दोनों का रियूनियन हो, परमानेंट रियूनियन हो, सब कुछ सही हो, या फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो, ये हो सकता है। यस, आपके किसी सवाल का जवाब है यस, बिग यस है आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना सोचते नहीं है कि मैं मदद करूं कि नहीं करूं, इसकी मेरे को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ लोगों से इन दिनों आप मिलोगे जो सेल्फलेसली हेल्प करते हैं, या ऑलरेडी आपके लाइफ में है तो उन लोगों से हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। आपके पर्सन को भी ऐसे लोगों से हेल्प मिलेगी। आप देखते हैं आपके लिए स्टार गाइडेंस क्या है, ओके। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इन्फिनाइट पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स,
तो आपके अंदर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, जिसे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसको पहचानने की ज़रूरत है। आपका मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स जो है, इन दिनों मैनिफेस्टेशन बहुत हाई रहेगा आपका। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कैप्रिकॉन्स, ये फुल मून भी आ रहा है अभी 22 23, ये जो फुल मून के डेज़ है, या फिर फुल मून की एनर्जी तो पहले 2 दिन से लेकर तो नेक्स्ट 2 डेज़ तक इफेक्ट देती रहती है। तो ये 2-4 दिन में आपका मैनिफेस्टेशन बहुत हाई रहेगा। तो जो डे है ना फुल मून का, 22 को शुरू होगा रात में और 23 को फुल डे वो फुल मून ही रहेगा, मतलब फुल टाइम, ठीक है। तो आप है ना उन दिनों कुछ मैनिफेस्टेशन करना है, कुछ अपने ज़िंदगी में कुछ दुआएं मांगनी है, कुछ भी आपको प्रेयर्स करनी है ऑलमाइटी गॉड से, वो कर सकते हो। यूनिवर्स से जो मांगना है मांग सकते हो। तो ये एक ध्यान ज़रूर रखिएगा इसके तरफ। एंसेस्ट्रल रियल्म, कार्मिक रिलीज, हीलिंग द लीनिएज बाउंड्रीज। तो जो भी कार्मिक लोग हैं आपके और आपके पर्सन के लाइफ से धीरे धीरे करते हुए अब बहुत कम हो चुके हैं, निकल चुके हैं, कार्मिक रिलेशंस हो, लोग हो, तो इन दिनों आपको मतलब जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनके तरफ से भी हीलिंग मिलेगी, उनके तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपको एंसेस्टर हीलिंग करानी पड़ेगी और कर ली है तो वहाँ से आपके लिए बहुत कुछ ब्लेसिंग्स के रूप में रहेगा। तो जब ये सब कर लेते हैं ना हम, एंसेस्टर हीलिंग, DNA हीलिंग, तो ऑटोमेटिकली उसके इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो अहंकार को बीच में ना आने दीजिएगा, आप भी नहीं और आपके पर्सन भी नहीं। यू आर गुड इनफ। आप पूरी तरह से इस रिश्ते को और इस सिचुएशन को संभालने के लिए सक्षम हो। थोड़ा अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। तो नई शुरुआत आपके रिश्तों में होगी, बैलेंस आएगा, पॉजिटिव सोचिएगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप सेफ हो, आपके पर्सन भी सेफ है, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और कुछ भी ऐसा ना सोचे कि जो आपके लिए और आपके इस रिश्ते के लिए सही ना हो, ठीक है। ए टाइम टू गिव रादर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो ये गिव एंड रिसीव का टाइम है, अभी सब कुछ सही होगा, ठीक है। आप ज़्यादा ध्यान ना दीजिएगा अपने पर्सन की बातों की तरफ, ठीक है। अभी आपको कुछ कर गुजरने का भी टाइम आएगा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिकली करो उनके लिए, ठीक है। दुआएं कीजिए, वो तो कर ही रहे हो आप, ठीक है। पोटेंशियल, थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर। यहाँ पर भी कार्ड आ गया था ना, इन्फिनाइट पोटेंशियल, स्टार गाइडेंस। जब हम देख रहे थे तो देखिए आप में वो पोटेंशियल है कि आप जो कर रहे हो ना, उस मेहनत से कोई आपको नहीं मिल रहा है तो उससे कुछ ज़्यादा और मिल सकता है, पा सकते हो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आगे बढ़ें लाइफ में। आर्कएंजल गैब्रियल, मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप। एक उम्मीद तो फिर भी आप रख ही सकते हो। और आर्कएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। आपका जो इनर चाइल्ड इशू अगर है तो वो भी दूर हो जाए इन दिनों, ये हो सकता है, या फिर आपको उसे भी हील करना पड़ेगा। तो हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस। मनी की बात करते हैं, पैसा बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह से कुछ भी करना हो, स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ना हो, तब भी पैसा तो चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए फाइंड अ वे टू अबंडेंस, मतलब आने वाले टाइम में आपके तरफ या आपके पर्सन की तरफ बहुत पैसा आएगा। आपने जो मैनिफेस्टेशन किया है, जो दुआएं की हैं, वो कबूल होगी, वो काम में आएगी। वो पॉजिटिव एनर्जीज, वो अफर्मेशंस आपके पर्सन के काम में आएंगे। इसीलिए पॉजिटिव सोचना है, खुद पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपके पर्सन की तरफ जाती है। फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तब भी, ठीक है। तो पैसा आएगा आपके तरफ, आपके पर्सन की तरफ भी आएगा। ये यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है। अब आपको ये एनर्जी रेजोनेट की होगी आपके साथ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।